पारो चिड़िया एक गरीब किसान थी। उसके पास एक अपनी छोटी सी जमीन थी और उसी पर खेती बाड़ी करती उसी जमीन पर वह सब्जियां लगाती थी। वह सब्जियां गली गली बाजार में बेचा करती थी। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। इस समय खेतों में टमाटर लगे हुए थे, जिन्हें निकालने में काफी समय लगता था। इसलिए वह सुबह सवेरे ही अपने खेतों में पहुंच जाती थी और जितने भी टमाटर वो एक दिन में बेच सकती थी, वो उतने निकाल लेती थी। लेकिन सर्दियों में टमाटर इतने अधिक मात्रा में होता था कि बहुत ही कम दामों में बेचती थी, जिस वजह से उसे मुनाफा नहीं हो रहा था। उसके परिवार में उसकी नानी चिड़िया और पारो चिड़िया के 2 बच्चे थे, जो गांव के ही एक स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। तभी नानी चिड़िया पारो चिड़िया से बोलती है, 150 से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें पता है ना कितनी ठंड पड़ रही है। बच्चों की नए स्वेटर दिलाने थे। हाथ भर का खेत नहीं है। थोड़ी सी सब्जी लगती है, इसी महीने भर में खत्म हो जाती है। इस तरह कैसे चलेगा? बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है ये सब चीजें मेरे आंखों के सामने से नहीं गुजरती? मुझे भी पता है मेरे बच्चे कैसे ठंड ठिठुरते हुए स्कूल जाते हैं, लेकिन मैं क्या करूं नानी, हमारे पास छोटी सी जमीन है, पर 1-2 सब्जियां ही लगा पाते हैं। तभी वहां पर पारो चिड़िया का बेटा आता है। माँ, बाहर बहुत धुंध और ठंड भी है। आपने कहा था कि आप मुझे स्वेटर ला के देंगे। इस स्वेटर में देखो ठंड भी नहीं रुकती है और कितनी जगह से फट भी गया है। पर मेरे पास तो जूते भी नहीं है, चप्पल में बहुत ठंड लगती है। इस बार गांव में हाट बाजार लगेगा तो मैं तुम दोनों को सामान खरीद कर लाऊंगी। चलो बच्चों, तुम दोनों को स्कूल जाने के लिए देरी हो रही होंगी। पारो बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन अपनी गरीब की बेचही से वो अपने बच्चों के ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रही थी और यही बात उसे दिन रात मन ही मन कचोटती रहती थी। अच्छा अब छोड़ो, बच्चों का तो है चलता रहेगा। तुम अपना मन छोटा मत करो, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत मेहनत करती हो। पारो का मन बहुत ही उदास था। वो अपने खेतों की तरफ चली जाती है ताकि वह आज की टमाटर निकाल सके और बाजार में बेच सके। और वह खेतों में जाती है तो परेशान होती है। उसके सारे पौधे इधर उधर पचे हुए थे और खेतों में एक ही टमाटर नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि उसके खेतों में से सारे टमाटर निकाल गए हैं। मेरे खेत के टमाटर कहाँ चले गए? अभी कल ही मैंने टमाटर निकाले थे, बाकी के टमाटर है। पारो जोर जोर से रोने लगी। तभी वहां पर एक लड़का आता है। क्या हुआ चिड़िया बहन, तुम जोर जोर से क्यों रो रही हो? ही मेरा खेत है, यहाँ पर मैंने टमाटर लगा हुए थे। मैं रोज यहाँ से टमाटर निकाल कर बाजार में बेचने जाती थी। आज मैं आई तो देखा कि यह ही टमाटर नहीं है। अच्छा, ये बात है। हे, तुम्हारा खेत है और इससे टमाटर गायब हो गए, उसके लिए तुम मुझे माफ करना। लेकिन तुम क्यों माफी मांग रहे हो? क्या तुम वही लड़के हो मेरे खेत में से टमाटर निकाल लिए हैं? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, पर शायद ऐसा ही कुछ है। मैं अब तुम्हें कैसे समझाऊं? असल में हुआ है, एक आदमी का टमाटर का नुकसान मेरे से हो गया और मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने हड़बड़ी में मैंने जादू से तुम्हारे टमाटर मैंने उसे दे दिए। हे, तुम क्या बोले जा रहे हो? जादू से मेरे खेत के टमाटर तुमने किसी और को दे दिए? और मेरा क्या होगा? मेरे बच्चों का क्या होगा? अब देखो, टमाटर तो मैं उस आदमी को दे चुका हूँ, वह मैं, इसलिए मैं वापस तो नहीं ले सकता। तुम जरा शांत हो जाओ। तुम चिल्ला चिल्ला के बात करोगे तो मेरा दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। रुको, मुझे जरा आराम से सोच लेने दो कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। पारो को बिल्कुल भी यकीन नहीं था, कोई आदमी उसके खेत के टमाटर को किसी और को कैसे दे सकता है। वो हकबक लड़के की ओर देख रही थी। देखो चिड़िया बहन, मैंने तो अपना पूरा दिमाग लगाया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें नुकसान की भरपाई कैसे करूं। अब तुम ही मुझे बताओ कि मैं तुम्हें नुकसान की भरपाई कैसे करूं। तुम देखने में कैसे अजीब से लड़के हो, ऊपर से मेरा नुकसान कर दिया और पूछ रहे हो कि नुकसान की भरपाई कैसे करो। तुम कोई पागल वागल लड़के तो नहीं है ना? अरे चिड़िया बहन, मैंने तुम्हारा बहुत भारी नुकसान किया है और तुम मुझे पागल मत कहो, मैं जादुई लड़का हूँ। हाँ, कभी कभी मुझसे बहुत बड़ी बड़ी गलती हो जाती है, लेकिन मैं फिर भी सबको खुश कर ही लेता हूँ। तुम्हें भी मैं खुश कर लूंगा। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। सुनो भाई, सुबह का समय है और तुम्हें लगता है कि इतने बुरी हालत में अपनी खेत को देखने के बाद में किसी मजाक के मूड में हूँ। अरे तुम जाओ भाई, तुम जो कोई भी हो, तुम जाओ यहाँ से और मेरा दिमाग मत खराब करो, बड़ा आया जादुई लड़का। ऐसा मत कहो, और मैं सचमुच जादुई लड़का हूँ और तुम्हारा नुकसान मुझे बहुत दुख है। बताओ
मैं कैसे तुम्हारा नुकसान भरपाई करूं? बार बार एक ही बात सुनकर पारो को बहुत गुस्सा आ जाता है और जादुई लड़के को बोलती है कि मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? जादुई लड़का हो तो इतना ही, जादुई लड़का हो तो खेत के ऊपर महल खड़ा कर दो, मेरे बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े ला दो, मेरे घर परिवार को अच्छा बना दो, मेरा खेत को टमाटर से भर दो, दुनिया का सुख सुविधाएं मेरी झोली में डाल दो, बताओ कर सकते हो? ये कहकर पारो अपनी खेती में फैली हुई पौधों को इधर उधर एक तरफ खड़ा करने लगती हैं और जादुई लड़का वहां पर सोचने लगता है कि और फिर अचानक से पारो डर जाती है कि वहां से बड़ा टमाटर का खेत हो गया था और महल बन गया था और बहुत सारी चीजें थी। पारो अपने चारों ओर देखने लगी थी। दूर दूर तक उसका खेत बड़ा हो चुका था। क्या तुम्हारा नुकसान की भरपाई इतने से हो जाएगी? ये सब क्या है? सच सच बताओ तुम कौन हो और अचानक से सब कुछ मैंने मांगा, यहाँ पर सब कुछ है। ओ मेरी चिड़िया बहन, मैं इतनी देर से तुमसे यही पूछ रहा था। क्या इतना बहुत है क्या और तुम्हें कुछ और भी चाहिए? पारो की सिटी पिटी गुम हो जाती है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसने इतना मांगा और इतना मिल गया। आसपास काम कर रहे किसान भी हैरान हो जाते हैं कि अचानक से पारो चिड़िया का खेत इतना बड़ा कैसे हो गया और उसके अंदर इतना बड़ा घर और बाकी सारा सामान भी। तभी कुछ किसान पारो चिड़िया के पास आते हैं। अरे भाई, मैं तो हैरान हो गया। मैं अपने खेत में काम कर रहा था कि अचानक से देखा यहाँ पर सब कुछ आ गया। ये कैसे हुआ पारो चिड़िया? लगता है तेरी तो किस्मत बदल गई है, अचानक से इतना कुछ मिल गया तुझे। ओ मेरे भाई, ओ तुम लोग बोले जा रहे हो। अभी मुझे खुद तो यकीन कर लेने दो कि मुझे इतना कुछ मिल गया है। इनसे मिलो, ये अपने आप को जादुई लड़का कह रहा है और इन्होंने ही मुझे सब कुछ दिया है। जब किसानों ने ये बात सुनी तो सबके सब जादुई लड़के से कुछ कुछ मांगने लगे। माफ करना दोस्तों, मैं इस तरह किसी को कुछ नहीं देता, बस उसी को देता हूँ जिसका मेरे से नुकसान हुआ हो। पारो का नुकसान मुझसे गलती से हुआ, इसलिए मुझे उसकी भरपाई करनी पड़ी। अब तुम जानो और तुम्हारी ये दोस्त पारो चिड़िया जाने। मैंने जितना देना था मैं दे चुका। और बताओ पारो चिड़िया बहन, तुम्हें कुछ और चाहिए तो? पारो चिड़िया सोच में पड़ जाती है। फिर आखिर में वो जादुई लड़के से बोलती है, तुमने मुझे जितना दिया उसकी तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन अगर तुम मुझे एक चीज और दे सकते हो तो बस इतना, जो कि मैं अपने खेतों में जब भी कोई सब्जी लगाऊं उसकी पैदावार भरपूर हो। ठीक है, ऐसा ही होगा। यह कहकर जादुई लड़का वहां से चला जाता है और पारो चिड़िया बड़ी खुश होती है कि अब उसके पास एक बहुत बड़ा खेत था, बहुत बड़ा घर था। वो भागी भागी गांव की तरफ आती है और सीधी अपने घर आकर अपनी नानी चिड़िया का हाथ पकड़कर उसे अपनी खेतों में ले जाती है। अरे पारो, है कौन सी जगह है? हमारे गांव में तो पहले कभी नहीं थी। ओ नानी चिड़िया, ये सब कुछ हमारा अपना है। ये खेत, ये घर, ये सामान सब कुछ हमारा अपना है। लेकिन कैसे? क्या तुम सच कह रहे हो? हंसते हुए, ये सब कुछ अब हमारा अपना है। हाँ हाँ, सब कुछ हमारा है। अब बच्चों को मैं स्कूल से लेकर आती हूँ और कितने स्वेटर चाहिए और क्या क्या सामान चाहिए वो भी मुझे बताओ। तुम लोगों को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। पर वहां खड़े हुए किसान पारो चिड़िया की किस्मत बदल जाने पर बड़े हैरान हो रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि काश वो जादुई लड़का उनका नुकसान कर देता, वो भी पारो चिड़िया जैसे अमीर हो जाते। पारो चिड़िया स्कूल जाती है और स्कूल की छुट्टी होने पर अपने बच्चों को लेकर अपने घर में आती है। वहां पर सुख सुविधा धारा सामान था। गर्मी लगे तो ऐसी चले और ठंड लगे तो विच। सबके अपने अपने कमरे थे। इतना सारा सामान था घर में कि पैर रखने की जगह नहीं थी। माँ, सुबह तक तो हम गरीब थे और अचानक से अमीर कैसे हो गए? इसको ही तो किस्मत कहते हैं बेटा। कहा जाता है कि पल भर में दुनिया बदल जाती है। अरे वाह, मेरा इतना सुंदर कमरा, मेरे इतने अच्छे अच्छे कपड़े में तो अब सुंदर परी लगूंगी। अब तो पारो चिड़िया की दुनिया पूरी बदल चुकी थी और वो अपने खेतों में काम करती थी और आसपास के किसान मित्रों की भी मदद करती थी। उस दिन जादुई लड़के के द्वारा मदद को मेहनत करके दिन रात 4 गुना काम करके बहुत अमीर बन गई।